बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सा देगी स्टाइल में पालक गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज बनने वाली है। मक्खन की तरह नरम और मलाई की तरह नरम हमारी आज पालक बनेगी, जिसको हम क्या डाल के बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करने वाले हैं। तो चले अपने किचन में चलते हैं और पालक गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पालक ली, जिसको काट के अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर एक प्रेशर ले लेंगे और इसके अंदर हम पालक ऐड कर देंगे। पालक ऐड करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 किलो पालक का इस्तेमाल किया है मैंने और इसके अंदर 1 किलो ही पानी डालूँगी, यानी 1 लीटर पूरा पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। पानी डाल के आपने इसके अंदर फिर आपने 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। 4 से 5 कर लें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं तो ज़्यादा कर लें। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड करके हम इसके अंदर हाफ़ कप दूध ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मुलायम सी पालक रेडी होगी। और हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके यहाँ पर हम इसको सीटी लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। वेट लगाए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बिल्कुल मुलायम सी एक नरम सी पालक रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से है। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे, यानी कि सारे का सारा पानी रिमूव कर देंगे और पालक को हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप ग्राइंड करना चाहें या बीट करना चाहें कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बीट नहीं करेंगे कि बिल्कुल पतली से हो जाए। ये देखें मैंने इसको हल्का सा बीट किया है और ये इस तरह की हो गई है। पालक गोश्त के लिए इसका गोश्त तैयार कर लेंगे, यानी कि चिकन रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, बड़े साइज़ का प्याज लिया है। उसको बारीक बारीक सा काट के बर्तन के अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा पाव ऐड किया है। हमने ऑयल ऐड करके इसको फ्राई कर लेना है और इसको लाइट ब्राउन सा कलर दे देना है। आपने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। अगर आप डार्क ब्राउन कलर देंगे तो इससे पालक का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे आपने इसको लाइट ब्राउन कलर दे देना है। प्याज को लाइट ब्राउन करके, यानी कि पिंकी शेड में जब प्याज हो जाए तो हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून भर के। हम लहसुन पेस्ट ऐड कर रहे हैं चिकन की रॉ स्मेल दूर करने के लिए। आपने यहाँ पर याद रहे लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, चॉप्ड किया हुआ लहसुन, या आपने लहसुन पाउडर ऐड नहीं करना। ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन मैंने यहाँ पर आधा किलो इस्तेमाल किया है। 1 किलो पालक के अंदर आधा किलो चिकन इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पालक और चिकन ज़्यादा है, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स को भी डबल कर दें। यहाँ पर हम चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद चिकन को हल्का सा फ्राई हो जाए, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर नमक तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। नमक में हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड की है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस ज़्यादा होंगे तो पालक मज़े की रेडी होगी। ये स्पाइसेस ही पालक का टेस्ट निकालेंगे। हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। आपने यहाँ पर चिकन को 50% पकाना है। 50% गलाने के बाद आपने इसके अंदर पालक ऐड कर देनी है। यहाँ पर हम पालक ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। पालक को चिकन के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद, यानी कि भून लेने के बाद, हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। दही आपने ज़रूर ऐड करना है, इसको स्किप नहीं करना। इससे यहाँ पर जो हमारे पास पालक है ये बहुत नरम सी बनेगी, मुलायम सी बनेगी। मुंह में डालते ही ये पालक घुल जाएगी। दही डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका घी बाहर निकल आए। पालक के अंदर दही डाल के अच्छी तरह से भूना है कि पालक ने, आप देखें, हल्का हल्का सा घी छोड़ दिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप भरकर दूध ऐड किया है। यहाँ पर फुल फैट मैंने मिल्क ऐड किया है, जिसके अंदर मलाई अच्छी तरह से ऐड थी। यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये जो हमने दूध ऐड किया है वो पालक के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से रच जाए।
ये आप देख सकते हैं, फ़ील करें कि कितनी मुलायम सी पालक लग रही है, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है कवर करके। यहाँ पर अब इसने घी छोड़ दिया, ये आप देखें, ये घी छोड़ना इसकी निशानी है कि ये अच्छी तरह से भुज गई है। हमने इसको मज़ीद भून लेना है, यहाँ पर दोबारा से हमने इसको कवर करके रख देना है। तो ये देखें, मैंने इसको दोबारा से कवर किया है, अब ऑयल और अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हम एक ऐसा मेथड करेंगे, एक मेन काम करेंगे जिससे पालक में जान डल जाएगी। मेन काम इसका जो देगी स्टाइल में इसको लाएगा। ये देखें, जो एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर आया है ना, आपने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑयल उतार लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल उतारना है और हमने इसके ऊपर इस ऑयल का तड़का लगाना है। मज़ीद हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं डालना, ये नहीं है कि हमने मज़ीद ऑयल डाल के फिर तड़का लगाना है, बल्कि जो इसी ने ऑयल छोड़ा है पालक ने, यही हमने ऑयल निकाल लेना है। आपने ऑयल डाला है, घी डाला है, जो भी है आपने वही निकाल लेना है और इसी से तड़का रेडी कर लेंगे। तो हमने ऑयल निकाला है, उसको यहाँ एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल शिफ्ट किया है और हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। पहले भी कुछ ही गर्म है, हल्का सा मज़ीद हम इसको हीट दे लेंगे। हीट दे के हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। साबुत आपने ऐड करनी है और यहाँ पर मैंने गोल वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तकरीबन यहाँ पे आपने 8 से 9 मिर्च ऐड कर देनी है। मेरे घर में थोड़ा सा स्पाइसी पसंद किया जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा करी हूँ। आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये नहीं कि आपने जला लेनी है, हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। तड़का यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने अब पालक के अंदर जो हमने तड़का रेडी किया है मिर्च वाला, इसको ऐड कर देना है। देखें कितने अच्छे से बबल्स बने हैं, बिल्कुल देगी स्टाइल की ये रेसिपी है। आपने इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। तो देखें कितनी मज़ेदार सी, मुलायम सी, नरम और मुलायम सी, मक्खन जैसी नरम पालक रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो डियर्स, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मक्खन जैसी नरम पालक रेडी हो गई है। देखें, इसको मुंह में डालेंगे तो ये घुल जाएगी, इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। शेफ़ ज़ैनब को ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।